देखिए दोस्तों ये है आपका अपना YouTube चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर p by q is said to be in a standard form if q is positive and p and q have no common divisor other than 1। मतलब p और q में 1 के अलावा कोई डिवीजर नहीं होना चाहिए। डिवीजर या बोलिए कि फैक्टर 1 और 2 में p और q में 1 के अलावा कोई भी डिवीजर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ए रेशनल नंबर p by q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहा जाएगा, एक रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहा जाएगा इफ q इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर q जो है हमारा पॉजिटिव हो, एंड p एंड q हैव नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए, या कहिए कॉमन फैक्टर 1 के अलावा p और q में नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल में हम समझाते हैं, जैसे 2/3, देखिए ये एक टेबल से नहीं कटेगा, तो इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है। कैसे? तो 2 में 1 से डिवाइड कीजिएगा, 3 में 1 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये 2/3 ही आएगा। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर 4/6 है, देखिए इसमें कॉमन डिवीजर 2 है। कैसे? तो देखिए 4 में 2 से डिवाइड कीजिए और 6 में 2 से डिवाइड कीजिए, ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो ये कट गया। अब ये जो हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये जो हुआ हमारा ये वाला वैल्यू जो हुआ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो है हमारा ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट टू रेशनल नंबर 2/3, ये 2/3 का इक्विवेलेंट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब देखिए स्टैंडर्ड रेशनल नंबर में हमारा एक चीज और, जैसे कि हमारा ये स्टैंडर्ड हुआ, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 2/3 हुआ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। जैसे 4/-4/3, अगर नीचे माइनस दे देंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। सीधा सीधी कहने का मतलब है कि p by q किसी भी एक टेबल से नहीं कटना चाहिए, कटना चाहिए तो 1 से, तो 1 से कटेगा तो वही रह जाएगा। मतलब सिंपल हम नहीं कर सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा सिंपल। देखिए एक और समझ जाइए, जैसे 12/18, 4×12, देखिए 2 से 2 छक 12, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3×3 = 9, 3×2 = 6, 2/6 आया। तो ये 12/18 जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, काट छाट के जो 2/3 आया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसमें एक के अलावा कोई डिवीजर नहीं है। अगर एक के अलावा कोई भी डिवीजर हो जा रहा है, जैसे यहाँ पर हो गया 2-2, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो, मतलब कि काट छाट के जो छोटा हो जाता है वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखिए आगे हम आपको बताते हैं। देखिए उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4A का, आर.एस. अग्रवाल, व्हाट आर रेशनल नंबर्स, गिव एग्जांपल ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर, इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नेम इट। देखिए पहला बोला है व्हाट आर रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, एक नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर, p और q क्या हो, इंटीजर हो, और q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, इज अ रेशनल नंबर, वह हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। देखिए 5 पॉजिटिव इंटीजर,
5 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। देखिए 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हम दे सकते हैं। देखिए 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर जैसे 7 बाई 3 पॉजिटिव, -7/-3 ये भी पॉजिटिव, माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4/3, 6/5 देखिए, और लिख सकते हैं -6/7, -7 ETC। ये देखिए 1 2 3 4 5 हुआ। ये भी हमारा, देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम ही है। एक और दे देने दीजिए। देखिए ये और सेम ही है, 7/5 ETC ये हमारा हुआ। ये दोनों सेम है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हुआ। ये देखिए, उसके बाद 5 निगेटिव रेशनल नंबर, 5 निगेटिव रेशनल नंबर्स। 5 निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, तो देखिए 5 निगेटिव रेशनल नंबर जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक ही निगेटिव हो, जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक ही निगेटिव हो, दो निगेटिव नहीं हो। देखिए या तो नोमिनेटर में हो तो डिनोमिनेटर में नहीं हो, डिनोमिनेटर में हो तो न्यूमिनेटर में नहीं हो। जैसे -7/3, देखिए कोई एक में हो। -2/3 ये निगेटिव, 4/-3, 7/-2, देखिए -1/2 ETC ये हुआ। देखिए उसके बाद अगला बोलना है, इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। कोई ऐसा भी रेशनल नंबर है जो पॉजिटिव नहीं है और निगेटिव भी नहीं है, तो हाँ ऐसा रेशनल नंबर 0 होता है। यस 0 को लिख सकते हैं 0/1 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव रेशनल नंबर। देखिए यस 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए अगला ये हमको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, कौन कौन इसमें रेशनल नंबर है। तो देखिए ये P/Q के फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ये भी हमारा P/Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। ये भी P/Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। ये भी P/Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। देखिए इज इक्वल टू 6/1 लिख सकते हैं इसको, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ये बाई 1 लिख सकते हैं हम इसको, देखिए बाई 1 -3/1 ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। देखिए 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। 0/1 ये भी रेशनल नंबर है, हमारा रेशनल नंबर है। 0/1 ये भी रेशनल नंबर। 1/0 इट इज
नॉट अ रेशनल नंबर, यह रेशनल नंबर नहीं है। इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये 0/1 जो होता है 1/0 जो होता है ये अनडिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। ये नॉट डिफाइन फंक्शन है, नॉट डिफाइन, डिफाइंड फंक्शन। देखिए ये डिफाइन नहीं है, 1/0 डिफाइन नहीं है। आप कैलकुलेटर में भी 1/0 लिखिएगा तो बोलेगा कि नॉट डिटरमाइन, मतलब कि ये इसको नहीं निकाला जा सकता है। 1/0 अगर 0 नीचे हो, डिनोमिनेटर में हो 0, तो वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। वो आगे जाके आप कैलकुलस में ऊपर क्लास में पढ़िएगा, अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, उसको इन्फिनिटी बोला जाता है। तो ये हमारा परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। ये 0/0 ये भी रेशनल नंबर नहीं है। इट इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, अ रेशनल, ये अनडिफाइंड है। देखिए 0/0 अनडिफाइन होता है, अनडिफाइंड फंक्शन, अनडिफाइंड फंक्शन है। देखिए इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगल बगल के लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।